1966 में जब हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा राज्य आने वाले दशकों में देश के सबसे आगे बढ़ते राज्यों में गिना जाएगा। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा एक नए युग यानी डिजिटल, हरित और आत्मनिर्भर हरियाणा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सैनी जी की सरकार, उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। इस प्रदेश ने पिछले 59 सालों में कई विकास के कई आयाम छुए हैं। फिर चाहे बात उद्योगों के विकास की हो, कृषि की हो या फिर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की या खेल के मैदान की हो, हरियाणा ने इन सभी क्षेत्रों में विकास की कई इबारतें लिखी हैं। छोटा सा हरियाणा प्रदेश है, परंतु इसकी हर क्षेत्र के अंदर बड़ी भूमिका है। अगर हम देखें जीएसटी कलेक्शन के अंदर भी ये देश के 5वें स्थान के ऊपर हमारा हरियाणा है। कितना एक छोटा सा प्रदेश होते हुए हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगभग देश के 5 प्रदेशों के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश की आती है। चाहे ओलंपिक गेम है, पैरा ओलंपिक गेम है, उसके अंदर जो हमारी भागीदारी होती है, हरियाणा के युवाओं की भागीदारी होती है, जो पूरा देश मेडल जीत करके लेकर के आता है, उस पूरे देश के अंदर हरियाणा की भागीदारी नंबर 1 की होती है, सबसे ज्यादा हरियाणा की होती है। कृषि सेक्टर को मजबूत करने और नई पहचान बनाने की जुनून से राज्य की मेहनती जनता ने हरियाणा को उद्योग, खेल और सैनिक परंपरा का गढ़ बना दिया है। अब नायब सिंह सैनी का नेतृत्व इस यात्रा को नया मुकाम दे रहा है। विकास अब सिर्फ सरकारी नारा नहीं, बल्कि हर घर की कहानी है। हरियाणा का दिल उसके खेतों में बसता है। मुख्यमंत्री सैनी का फोकस है हर खेत तक तकनीक और हर किसान तक सम्मान पहुंचे। हम केवल ऐप बेस्ड स्टार्टअप तक सीमित नहीं रह सकते। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमें तकनीकी स्तर पर भी सशक्त होने की आज आवश्यकता है। संसार में आप उत्पादकों की स्वीकार्यता को स्थायित्व स्थापित करने का यही एकमात्र रास्ता है। हम सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी हम सोच रहे हैं। आज शुरू की गई सभी पहलों से हरियाणा सरकार का प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से वो दिखाई देता है। मित्रों, हम एक ऐसे हरियाणा का निर्माण कर रहे हैं जो विकसित भारत में अग्रणी भूमिका निभाएगा। हम उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी हमारे राज्य के भविष्य के वास्तविक निर्माता हैं। ड्रोन तकनीक एक शक्तिशाली माध्यम है जो कृषि, लॉजिस्टिक, रक्षा आदि क्षेत्रों में कुशल व प्रभावी साबित हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी इस नई तकनीक क्रांति के अग्रदूत भी हैं। आपकी सफलता आपको व्यक्तिगत रूप से सशक्त करेगी, पूरे प्रदेश को प्रेरणा देगी और अन्य युवाओं को भी ये प्रोत्साहित करेगी। मुझे ऐसा विश्वास है। सीएम सैनी का कहना है कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, हमारे राज्य के विकास के आधार स्तंभ हैं। राज्य के अन्नदाता की आय दोगुनी करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने कई योजनाओं को लागू कर कृषि को फायदे का सौदा बना दिया है। नायब सरकार का विजन अन्नदाता हो संपन्न, हर खेत हर बूंद योजना से जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई, ई नाम मंडी कनेक्शन के जरिए डिजिटल बिक्री से किसानों को सही दाम, कृषि ड्रोन योजना से फसल पर निगरानी और लागत में कमी, फसल सुरक्षा बीमा से किसान के हित में सीधे भुगतान की व्यवस्था। कृषि क्षेत्र की राष्ट्रव्यापी चुनौतियों के बाद भी राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित कर किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश की है।
जबकि हाल ही में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारिश की कमी से खराब फसल पर राहत देते हुए 4 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 368 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हरियाणा अब मेक इन इंडिया का मॉडल राज्य बन चुका है। देश के क्षेत्रफल का केवल 1.34% और जनसंख्या का 2.09% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन साबित हो रहा है। औद्योगिक और आर्थिक विकास में सफलता, MSME नीति से छोटे उद्योगों को बड़ा लाभ, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर से तेज मंजूरी प्रणाली। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय GDP में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। राज्य उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में हैं। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी राज्य में होता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है, जबकि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी का नतीजा है कि सीएम नायब सिंह सैनी के जापान दौरे के दौरान हरियाणा में औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जापान की 2 दिग्गज कंपनियों कुबोटा और डाइकिन ने कुल 3,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। कुबोटा कंपनी ने कृषि उपकरण निर्माण के लिए 2,000 करोड़ और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1,000 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए MOU साइन किए हैं। वहीं नायब सिंह सैनी सरकार स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा दे रही है। 11 सालों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं। अंबाला से करनाल तक बन रहे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तेज गति से काम कर रही है। हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के
अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। हरियाणा के कई औद्योगिक इकाइयों में अग्रणी जैसे गुरुग्राम, मानेसर और बावल भारत का डेंटाइस्ट जो कहा जाता है, डेंटाइस्ट कहा जाता है, इसको प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता। और जैसे हमारा इधर यमुनानगर क्षेत्र है, यमुनानगर क्षेत्र में प्लाईवुड और धातु की इंडस्ट्री वो उसके उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। उनको भी हम गति से इसके माध्यम से मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं। हरियाणा की महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम सैनी लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियां हो रही आत्मनिर्भर, महिला सुरक्षा ऐप सखी के जरिए महिलाओं के आत्म सम्मान की रक्षा, ग्रामीण महिला उद्यमिता कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ब्याज मुफ्त लोन। सर मुझे बीपीएल, जो मेरा बीपीएल राशन कार्ड है सर, उसमें हमें क्या गेहूं, चीनी और तेल फ्री मिलते हैं सर। इससे बहुत अच्छा घर का गुजारा भी हो रहा है सर। पहले बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। सरकार की बहुत सारी योजनाओं का हमें लाभ मिला है। हम 2019 से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उसमें अनेक प्रकार के हमें सरकार की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी हमें लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे हम अपने रोजगार को बढ़ा के, अपनी आजीविका को बढ़ा के अपने घर परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से कर सकते। सर बहुत अच्छी स्कीम है। अभी आगे 2100 रुपये सरकार की तरफ से एक स्कीम लागू की जा रही है और बहुत महिलाओं को ना बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत हौसला सरकार की तरफ से मिल रहा है। हम खेड़ी ब्राह्मण से हैं। तो सरकार की कौन सी योजना का लाभ मिला? सरकार की ओर से सर ये जो गांव में ग्रुप खुले हुए हैं, ये बने हुए हैं, इनसे सरकार की ओर से हमें लोन मिलता है। जैसे बैंक से पहले 1 लाख का हुआ था हमारा, फिर 2 लाख का हुआ और अब 5 लाख का हुआ सर जी। हम जैसे 4-5 लेडीज है जैसे ग्रुप में, वो हम हेयर पिन वगैरह का काम करते हैं और गीता जयंती में हमारी स्टॉल भी लगाते हैं हर साल। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में हमें इस स्कीम का लाभ मिला है सर। इससे लेडीज अपना खुद काम कर सकती है, अपने हाथ का रोजगार बनाती हैं और बेचती हैं और दुकानें लगाती है सर। एक अनाज मिल रहा है, दाने मिल रहे हैं जी, तेल मिल रहा है जी और चीनी मिल रही है। अब चल रहा है अपना घर सरकार की तरफ से मिल रहा है जी। सबसे धन्यवाद जी, जो हमारे घर का राशन पानी का खर्चा चल रहा है जी। इसके साथ ही प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, जबकि 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें से 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और मुफ्त में ड्रोन मुहैया करा दिया गया है। वहीं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की करीब 20 लाख लाभ पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए दिए जाएंगे। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हमने स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी कीमत ड्रोन की 8 लाख रुपए है। बहनों को वो 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है।
सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि डिजिटल हरियाणा, पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही, यही हमारी सुशासन की सरकार की पहचान है और यही विजन हरियाणा को फ्यूचर स्टेट बना रहा है। शिक्षा, रोजगार और डिजिटल हरियाणा, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब्स, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हर जिले में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना, परिवार पहचान पत्र यानी PPP से योजनाओं की सटीक डिलीवरी, हर गांव तक फाइबर नेटवर्क और ई सेवा केंद्र। सैनी सरकार का फोकस ज्ञान और तकनीक से आत्मनिर्भर हरियाणा बनाना है। हरियाणा देश में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में 9,500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। स्टार्टअप को और फंड देने के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी बनाने जा रही है। हमारी सरकार ये पूरी गति से काम कर रही है ताकि युवाओं को नए नए आइडियाज के साथ उनको आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9000 से अधिक मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स हैं। इनमें से भी अधिक खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग हमारी 45% महिला स्टार्टअप्स हैं, संस्थापक हैं, जिन महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किए। और मुझे खुशी है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर ये इनक्यूब सेंटर्स हैं, इनका पंजीकरण 1 लाख है और 1 लाख में से हमारे 1000 युवा आज उसमें उद्यमी बन गए हैं। राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। हम स्टार्टअप्स और उद्योग के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इनमें ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, UER-2 एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। हरियाणा में अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। अब तक हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1.80 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, जैसे अब 2 लाख नौकरियों तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नायब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर जोर दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले लगभग ये 10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, अभी अपने बजट के अंदर मैंने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर IMT का निर्माण करेंगे। उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और IMT एक बनेगी। एक IMT में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार उसमें मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लक्ष्य है कि हरियाणा 2040 तक 100% हरित ऊर्जा, 100% डिजिटल गवर्नेंस और 0% बेरोजगारी वाला राज्य बने। इसके लिए विकास को लेकर कई प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सैनी सरकार के विजन पॉइंट्स, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जल संरक्षण के लिए डैम नेटवर्क, नई हाईवे और एक्सप्रेसवे योजना, हर घर तक शुद्ध जल और बिजली। हमारा
देश कई मामलों में आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक का भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, विकास की रफ्तार में राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी पूरी गति के साथ हरियाणा विकसित हरियाणा के साथ आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा और नई ऊंचाइयों को ये हरियाणा भी विकास की ये छुएगा। हमने ये मिलकर के संकल्प लेना है। और भाइयों, ये तभी हम संकल्प ले सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से हरियाणा को नशा मुक्त वो करने का हम काम करें। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, जैसे मैंने कहा है, ये सर्व समाज का ये कार्य है। हरियाणा ने अपनी स्थापना के 59 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता का विश्वास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच साफ है कि जब हर नागरिक आगे बढ़ेगा तो हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। यही है एक नए आत्मनिर्भर और समृद्ध हरियाणा का सपना। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।